मैडम बात बताएं, क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रही हो? पता नहीं सरमत, उस इंसान को भूल नहीं पा रही मैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था। मना करने के बावजूद पता नहीं तुम किससे मिलकर आ गई हो। और जब मिल लिए तो एटलीस्ट उसको दिमाग में सवार तो ना होने दो। ऐसा नहीं है। फिर कैसा? तुम्हें पता है ना, नाना मियाँ ने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो परेशानी कहते हैं इसको। तुम्हारे लिए सिर्फ परेशान हो रहे हैं। और वैसे भी तुम ये बात जानती हो ना कि दादा सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करते हैं। यार मैं उस चीज को डाउट नहीं कर रही, तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ। जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, वो इतने डरे हुए लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो शख्स उनके सामने आ जाएगा ना तो वो पत्थर के बन जाएंगे। मैं उनसे कोई भी बात कर रही थी ना तो वो किसी बात का। तुम मुझे कह रही हो कि दादा को डर लग रहा था। दादा ऐसे ना लोगों को उनसे डर लगता है, वो किसी से नहीं डरते। कह रहे से है का वो काफी देर से मुझे नजर नहीं आ रहा है। कैफेटेरिया में सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था ना। खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है। भूख नहीं है मुझे। मुझे तो है ना। चलो कैफेटेरिया चलो। हाँ तो अगर तुम्हें भूख है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें कैफेटेरिया लेके जाऊं? मतलब तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जा? यार सरमत, अगर मैं चलूंगी तो तुम चुप हो जाओगे। ट्राई कर सकते हैं, चले। चलो एक सेकंड यार, एक तो यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। चलो ना। याद आया तुम्हें? क्या हुआ? हाँ नीचे जाना है, नीचे से आ जाओ। 2 मिनट बाहर चल। नहीं वहीं से चलो ना। अच्छा आ जाओ। अच्छा खासा मौका था, आज ही सारा का मामला सुलझ जाता। लेकिन ये मुनव्वर, इसको भी अभी जाना था शहर से बाहर। उससे सारा की बच्ची गई कहाँ है? सारा, वो डॉक्टर क्या कहा डॉक्टर्स ने? बाबा ठीक है ना? हाँ नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैं जा रही हूँ बाबा के पास। अरे 1 मिनट रुको, बाबा के पास जा तो रही हो लेकिन बाबा को तो तुम्हें देखना ही नहीं है। वो तो बस तुम्हारी शादी मुनव्वर से करना चाहते हैं, है ना? बस एक बात बताओ, ये मुनव्वर तो अब तुम्हें पसंद आने लगा होगा, है ना? नहीं। अच्छा, वैसे भी मम्मा तो आदत से तुम्हारी शादी करवाना चाहती ही थी, लेकिन अब क्या करें, बड़े मामू की तरह मेरे भाई को भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं पसंद। ऐसा कुछ नहीं है रक्षी। ऐसा ही है, जाओ जाके खुद पूछ लो। तुम खुद बताओ यार, एक ऐसी लड़की जिसकी माँ उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, जिसका बाप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो भला मेरा भाई उसकी शक्ल क्यों देखना चाहेगा? बताओ। नहीं बता सकती ना? वैसे एक बात ना देखो, समझ नहीं है, मेरी माँ को तो नानू ने और बड़े मामू ने सहारा दे दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा क्या होगा सारा? पता है, मैंने तो सुना है कि जिसके माँ बाप ही अपने नहीं होते ना, वो दुनिया में कोई नहीं होता। ऐसी बातें क्यों करते हो रक्षी? इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम ये जान सको कि मुझसे, मेरी माँ से और अपने बाप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम चुप हो जाओगी? घर का माहौल देखो, मेरा सर फट रहा है। हाँ तो मैं फाड़ देती हूँ ना यार। कौन सा तुम्हारे कोई पीछे खड़ा हुआ है जो आके मुझसे सवाल जवाब करेगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, वो उस दिन जीप में तुम्हारे साथ कौन लड़का था? किसी को नहीं जानती मैं जा रही हूँ अपने बाबा के पास। अच्छा 1 मिनट रुको, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन एक बात याद रख, ना ही वो जीप वाला लड़का, ना ही तुम्हारी फैमिली
कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है? पलकों से चुन लूं सब आंसू, तेरे हर गम का एहसास करूं, बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। शाजी बेटा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ और हिम्मत करो तो हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है अब्बा। हाँ बेटा, दिल तो मेरा भी बस में नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी। जी 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 अबरार मामू ठीक है। नहीं, मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, नाना मियाँ भी ठीक है। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, डॉक्टर से पूछ के आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहा था इब्रार? कह रहे थे कि मामा का ख्याल रखना। ख्याल तो जब रखती ना जब मामा से ऐसी बातें सीखी होती। नाना मियाँ, इंसान से ना एक चीज नहीं सीखी जाती, बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं। और अगर मामा से कुछ सीख लेती ना तो हर वक्त डरती ही रहती। मुझे लगता है कि मेरा खून ना मेरे बाबा से बहुत मिलता होगा। वो भी मेरी तरह बहादुर होंगे। बेटा जी, गलत फहमी है आपकी। ये बहादुरी मैंने सिखाई है आप। अच्छा, बहादुरी सिखाई नहीं जाती, इंसान के अंदर खुद होती है। और वो बहादुरी क्या जो सिखाई जाए। और वैसे भी उस पेशेंट के रूम में मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उसका नाम बाबा के नाम पे था। किसकी बात कर रही है ये? अरे नहीं बेटा, वो कोई पेशेंट था यहाँ पे, उसकी बात कर रही है। और आपको पता है मामा, जब मैं उसके रूम में गई ना तो वहां पे एक औरत आई, भाई कह रही थी और साथ साथ मरने की बदवा भी दे रही थी। शुक्र है मैं तो छुप गई, वरना भाई का तो नहीं पता, मुझे तो वो जरूर मार देती। तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी वहां पर? तुम गई क्यों? मैं खुद थोड़ी ना गई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारे जो वालिद है। यार बेटा, जाके तुम डॉक्टर से ये पूछो कि हमें छुट्टी कब मिलेगी, हम कब तक यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, भूल गई मैं। अभी मैं पूछ के आती हूँ सिचुएशन का, और हमें कराची और कितने दिन रहना है। कराची? अब्बा, हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था। यहाँ अम्मा, आपका इलाज नहीं हो सकता था, वहां पे डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जन्स नहीं है, इसलिए तो मैं आपको इतना दूर लेकर आई हूँ, क्योंकि आपकी तबीयत स्टेबल नहीं हो रही थी। चले अब्बा, यहाँ से निकले, यहाँ से, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपकी बेटी है यहाँ पे। और वो पेशेंट तो चले भी गए होंगे, आप रिलैक्स करें। तुम मत घबराओ, मैं भी जाके डॉक्टर से बात करता हूँ। अब्बा जी, बस निकलने की करें यहाँ से। तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं। चलो। ज़ारा, जरा मेरी बात तो सुन। नाना मियाँ, मुझे नहीं सुननी आपकी बात। आपको पता है ना हार्ट का मामला कितना सेंसिटिव होता है। अब मामा जिद कर रही है, उन्हें वापस लेके जाऊं मैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना तो ये मामला बहुत बिगड़ सकता है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। इस तरह चलते फिरते लोगों से नहीं मिला करते हैं, इस बात से घबरा गई तुम्हारी मामा। बिल्कुल ठीक हूँ मैं नाना मियाँ, जिंदा हूँ मैं, सांस ले रही हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो बेटा, कुछ हो तो सकता है ना।
तुम ही कह रही थी कि वो उस आदमी की बहन। अनन्या, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? देखो अनन्या, अब पीछा नहीं करें आप मेरा, प्लीज। हाँ, आपको पता है ये सब आपकी गलती है। आपको कराची आना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। ये सब आपका कसूर है। मेरा कसूर है? जी। अरे तुम ही कह रही थी कि वो तुम्हें सारा के नाम से बुला रहे हैं और पता नहीं वो क्या तुम्हारे बाप की तरह। अनन्या, मैंने तो हम नाम कहा था। सारा तो मैंने बोला ही नहीं था, कैसे पता चला आपको? देखो बेटा, तुम्हारे बाप का इंतकाल बरसों पहले हुआ था। तो कब हुआ था, यही तो पूछ रही हूं मैं। अरे कितनी बार बताऊं, बताया तो था कि 8 मार्च को हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है? आपको पता है, मैंने सुना था कि लोगों की बर्थ डेट आगे होती है। यहाँ पे तो मेरे बाप की बरसी ही आगे पीछे हो रही है। कभी 8 मार्च, कभी 24 अप्रैल, कभी 20 नवंबर। कितनी दफा मरे थे वो? बदतमीजी मत करो, एक ही बार मरे थे वो। अब बूढ़ा हो गया हूं ना मैं, नहीं याद रहता मुझे कि ज़ारा को क्या बताना क्या नहीं बताना। नहीं करनी मुझे आपसे बात। ज़ारा, ज़ारा, तुम यहाँ हो? कब से तो मेरे को रहा हूँ। हाँ, मैं नमाज पढ़ी थी, फिर मैं यहाँ आ गई। बाबा के साथ रक्षी और पप्पो है। वो तो चले गए हैं, लेकिन मैं आ गया। अगर आप आ गए तो आप अम्मी को भी साथ ही ले आते। वो आना चाह रही थी मगर उनकी खुद की तबीयत सही नहीं लग रही थी, और वैसे भी वो इधर आके परेशान ही हो जाती, तो कोई फायदा ही नहीं था। लेकिन मैं हूं ना। क्या मामा ने या रक्षी ने कुछ बोला है? बाबा, मामू ठीक है, मगर तुम्हें ऐसे देखकर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा ऐसी बात नहीं है। और तुम रो क्यों रही हो? क्या मुझे रोना भी नहीं अलाउड? रोना एक अलामत होता है, जो जिंदा होता है वो ही रोता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगर मैं जिंदा हूं, और अगर जिंदा हूं तो क्यों। तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें सिखा दूंगा। बाबू से जाके मिलता है, मामू से जाके मिलता है। आदिल, बोलो। क्या आपको लगता है कि बाबा मेरी उस मुनव्वर से शादी कर देंगे? शायद। लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करनी है? आपसे। मतलब? मतलब कि आप क्या चाहते हो, मेरी शादी किससे हो? भाई तुम्हारी शादी है, जानना भी तुम्हें ही चाहिए ना। अगर मेरे चाहने से कुछ होता तो फिर क्या ही बात होती। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता देना, फिर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मेरी ऐसी किस्मत का। प्लीज सारा, किस्मत कुछ नहीं होता। मेरे लिए होती है। मेरी किस्मत काफी खराब है। खैर, आप किस्मत के बारे में कुछ कर नहीं सकते, ना ही उसे बदल सकते। आप बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। आपने कभी किसी को अल्लाह से मांगा है? हाँ। किसको? कि कोई मेरी जिंदगी में आ जाए जो मेरी जिंदगी आसान कर दे, और कभी हार ना माने, मसले को मसले ना देखे। क्या आपको वाकई कोई ऐसा चाहिए? इसमें कोई इशू है? हम बाबा को देखने चलते हैं। वैसे तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम्हें कैसे लोग पसंद है?
सॉरी, एक सेकंड। जी मामा। अच्छा ओके, मैं आता हूँ। फिर से बच गई हो तुम। मामा बुला रही, मैं आता हूँ, बाद में बात करेंगे। मिस सारा, क्या आप मुझे उनकी हार्ट हिस्ट्री के बारे में बता सकती हैं? मेरा नाम ज़ारा है, ज़ारा मज़हर शाह। आप मदर साहब की बेटी हैं ना? जी, मेरे फादर का नाम मज़हर था। आपके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, एक माइनर सर्जरी के लिए वो राज़ी नहीं हो रहे और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप इजाज़त दें, तो ये एक फ़ाइल है, इसमें कुछ पेपर्स हैं, ये आप पढ़ लीजिए और इसको साइन करके रिसेप्शन पे दे दें ताकि हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। बस एक डॉक्टर सेकंड साहब, रुकिएगा। मरीज की हालत बहुत खराब है, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। ओके, इसको आप प्लीज़ फिल करके ASAP रिसेप्शन पे दे दीजिए। डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि आपने गलत इंसान। आई एम सॉरी। वो थैंक यू। ज़ारा, सारा, ज़ारा मज़हर शाह, सारा मज़हर अली। My God, या अल्लाह, ये दोनों तो बिल्कुल। अब मुझे समझ आया कि सब मुझे सारा क्यों बुरी रहते हैं, और आई थिंक कि आपके लिए। सारा, मुझे डॉक्टर से कहा है कि आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उनको सर्जरी की ज़रूरत है और वो मान नहीं रहे, लेकिन उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो आपको इस पे साइन करना पड़ेगा। मैं ये फॉर्म नहीं फिल कर सकती, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे करूँगी? लेकिन सारा, आप उनकी बेटी है ना? हाँ, लेकिन पापा बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। सारा, आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन गुस्सा तो वो बाद में करेंगे ना। देखो, अगर अभी आपने ये फॉर्म साइन ना किया और खुदा ना खास्ता आगे जाके कुछ हो गया, तो फिर आप अपने ऊपर गुस्सा करती रहेंगी। पापा होंगे तो गुस्सा करेंगे ना। देखो सारा, आपको बाबा चाहिए अपने या फिर उनकी यादें? बाबा। तो फिर आप फॉर्म साइन करो जाके रिसेप्शन पर और डॉक्टर्स को बता दो। सही कह रही हैं आप। ज़ारा, तुम्हें लगता है कि हमने कोई डिटेल्स तुमसे छुपाई है? तो तुम बताओ किसकी छुपाई है? हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था यहाँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? कराची और सारा, जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है।
और वो कनेक्शन मैं पता लगा के रहूंगी। सारा, इधर आओ, बैठो। जी। एक सेकंड। हेलो आदिल। जी, बाबा की सर्जरी हो रही है। अब आदिल, वो नहीं, आप सुने। आदिल, मैंने नहीं बोला। नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला, डॉक्टर्स ने बोला था। जी, अभी हो रही है। हाँ, आप अम्मी को साथ लेके आए, वो परेशान हो रही होंगी ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो घर पर है। तुम्हारी कोई बहन है? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरा भाई था पहले। हम दोनों एक ही शक्ल के कैसे? बहुत सुना था कि दुनिया में आपकी शक्ल जैसे 7 और शक्लें होती हैं, लेकिन पता नहीं था कि ये हकीकत भी हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी कोई रिश्तेदारी भी हो। वैसे तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल मेरी मामा जैसी हो। मेरी मामा भी बहुत डरपोक है, आपकी मम्मा की तरह। मेरी अम्मी तो फिर भी जवाब दे देती है, लेकिन मेरे बाबा जो है ना, वो तो बिल्कुल शेर जैसे हैं, बहुत बहादुर है। मैंने अपने बाबा को कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे नाना मियाँ ने ना मुझे बिल्कुल शेर की तरह पाला है। उन्होंने मुझे बहुत बहादुर बनाया। तो आपके वालिद, वो मेरे दिल में है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग चले जाते हैं ना, तो वो आपके दिल में रह जाते हैं हमेशा के लिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारी आदतें भी शायद उनसे मिलती होंगी। वैसे आपका बहुत थैंक यू। किस चीज के लिए? आपने मुझे बहुत हिम्मत दी ना। अगर आप हिम्मत नहीं देती ना, तो मैं इतना बड़ा डिसीजन खुद नहीं ले सकती थी। थैंक यू। तुम्हारे घर वाले किधर हैं? नहीं, वो असल में ना बाबा को ज्यादा रश पसंद नहीं है, इसलिए कोई नहीं आया। अच्छा। और फिर दादी की देखभाल भी करनी होती है, और साथ साथ मेरे घर में पप्पू भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। जब उन्हें पता चलेगा ना कि इतना बड़ा हंगामा हुआ है, तो पता नहीं क्या होगा। सारा देखो, हंगामे जितने भी हों, एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा तो होंगे। सही कह रही हैं आप। वैसे थैंक यू। मैंने क्या किया पता नहीं, दिल रास्ता तुमसे मिला तो खुश हो गया। तुम्हारा अगर कभी हैदराबाद चक्कर लगे ना, तो प्लीज मुझे कॉल करना, और यही समझना कि तुम्हारा हैदराबाद में भी एक घर है। आप हैदराबाद में रहती हैं? जी। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब आप कराची आए ना, तो मुझे जरूर बताइएगा, हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। वैसे मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें दे देती हूँ। देखो, ये नहीं।
अपने बाबा की तबीयत के बारे में बताना मुझे। जरूर। और अपनी मामा को भी सलाम देना मेरा। आप भी अपनी अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा। मैं नहीं दे सकती। क्यों? बाद में बताऊंगी। ऐसे सारा इधर आओ। हमारी मुलाकात हुई है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं। क्या पता कि फिल्मों में जैसा होता है वैसे हमारा भी कोई रिश्ता निकला है और हमारे दुश्मन हमें खत्म करने की चाल चल रहे हो। हाँ? सारा मजाक कर रही थी मैं। तुम तो वाकई बहुत डरपोक हो। ओह सॉरी, थोड़ी घबराहट होना शुरू हो गई। चलो चलती हूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं, फोन करके बोल दूंगी। बाय। आपके यहाँ मजहर नाम का कोई पेशेंट है? वेट करें, मैं सर चेक करके आपको बताती हूँ। जी। सर हैं वो रूम नंबर बता सकती हैं? रूम नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं, उधर हैं। इस तरफ? जी सर। तो क्या हुआ? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब? अब मामू को क्या हो गया? डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी जरूरी है और बाबा मान नहीं रहे थे। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि कोई और हल नहीं है। तो मुझे मेरे बाबा चाहिए थे, उनकी यादें नहीं। अच्छा, मैं मामू से मिलकर आता हूँ। नहीं, अभी आप नहीं जा सकते, वो आईसीयू में है। और मैं एक सेकंड, आप अम्मी को साथ नहीं लेकर आए? तुम्हें किसी को बताना जरूरी नहीं समझा ना? और तुमने डिसीजन भी ले ली, तो मैंने भी घर में किसी को बताया नहीं है। तुम्हें पता है कि मामू कितने गुस्से में होंगे। हाँ, तो उनका गुस्सा देखना है मुझे आदिल, इसलिए तो मैंने ये फैसला लिया। बाबा होंगे तो फिर वो गुस्सा करेंगे ना, और मामा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, मुझे पता है। अगर वो मेरी सिचुएशन में होती तो वो भी यही करती। क्या हुआ? इतनी सी देर में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? हिम्मत करनी पड़ती है। जब किसी अपने की जान खतरे में हो तो हिम्मत करनी पड़ती है और फैसले भी लेने पड़ते हैं। मैंने वही किया। मेरे बाबा मेरे लिए सबसे जरूरी है और फिर कोई और। तुमने कुछ खाया? मैं कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, मैं खा नहीं पाऊंगी जब तक बाबा को होश नहीं आता। बहुत चालाक हो तुम। जब तक मामू होश में ना आए तुम भी होश हो जाओ, ताकि वो डांटे नहीं तुम्हें। वैसे आप अम्मी को क्यों नहीं साथ लेकर आए? बताया तो था ना, मैं किसी को घर में नहीं बताया। वैसे भी वो थकी हुई थी तो इसलिए नहीं लेकर आया। इस हॉस्पिटल में सुकून कहाँ मिलता है। चलो हम कैंटीन चलते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। किस तरफ है? आई थिंक दिस साइड। आ जाओ, चलो।